हाँ गॉट इट। ठीक, लिखो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। Last class we have done that the general term Tn is equal to a r की पावर n minus 1, ठीक है। तो this is 12a we have done, 12a we have done. Now we are going to 12b. 12b में क्या है कि बहुत सिंपल है। क्वेश्चन पूछे जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है -2 बाई फाइंड वेदर दे आर इन जीपी। लिखो जल्दी से, क्वेश्चन इज फाइंड वेदर दे आर इन जीपी। ठीक, द फर्स्ट इज -2/7, then you have no find x so that they're in gp। देखो find x so that they are in gp। yes, so find, क्वेश्चन लिखो, लिखते रहो, find x so that they're in gp। find x so that they're in gp क्या करना है, the common ratio should be same, so therefore x divided by -2/7 is equal to -7/2 divided by x। okay, this is basically the next term by the previous term is equal to the next term by the previous term। fine, understood? The next term by the previous term, x divided by -2/7 is equal to the next term -7/2 divided by x। ठीक है, when you solve this you'll get x square is equal to 1, right? No, 1 really, 1 no, 7/2 into 2/7 is 1, minus minus is 1, so you'll get x is equal to plus minus 1। okay, yeah, so you have to check, cross check। okay, if you put x equal to 1, so this will become -2/7 into and then comma 1 comma -7/2, then the ratio will be, if x is equal to 1, the ratio is how much, Harshal? If x is 1, what is the ratio, common ratio? Sir, Yeah, what, Jay? so -7/2. Correct, r is -7/2, and if x is -1, then common ratio is plus 7। 7/2. ठीक है, तो दोनों आंसर सही है, ठीक है, दोनों आंसर सही है, ठीक, ओके। उसके बाद जब भी वो ऐसे बोले कि सम ऑफ 3 नंबर्स आर इन जीपी और प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स आर इन जीपी, ठीक है, जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे एपी में क्या करते थे, इफ 3 नंबर्स आर इन एपी एंड देयर सम इज सो एंड सो, या प्रोडक्ट इज सो एंड सो, तो हम लेते थे a माइनस डी कॉमा ए कॉमा e प्लस डी। वैसे यहाँ पे जीपी में क्या लेंगे, a बाई आर कॉमा ए कॉमा ए आर। तुम देख लो, आर मल्टीप्लाई करो, जैसे इसमें आर मल्टीप्लाई करो तो ये आता है, इसमें आर मल्टीप्लाई करो तो ये आता है। कभी कभी ये भी ले सकते हैं और कभी कभी ये भी ले सकते हैं, ए आर स्क्वायर, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। ओके, ठीक है, समझ में? अब जैसे क्वेश्चन है, सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 39/10 एंड द प्रोडक्ट इज 1, फाइंड द नंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 39/10 एंड द प्रोडक्ट इज 1, ठीक, फाइंड द जीपी, फाइंड द नंबर्स। तो पहले एक, तो इसमें ना a बाई आर कॉमा ए आर, तो सम कितना आएगा, सम आएगा a बाई आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 39/10, राइट? एंड इफ यू टेक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आएगा कितना, a क्यूब इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू कितने हो गई, 1, a की वैल्यू 1 हो गई, वापस इसमें डालो, आके इसमें वापस डाल दे, ठीक है, तो ये तो 1 है, ठीक है, यू विल गेट, लिखो इतना पहले, right? Now we have taken a by r comma a r so that the product is easy, okay, the r cancels। are we done here? you put, एक बार डालो उसमें, सॉल्व करो,
फिर r से मल्टीप्लाई कर देना थ्रू आउट, ओके, यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक। a को डाल दो 1, तो आएगा 1/r प्लस 1 प्लस a प्लस सॉरी प्लस r इज इक्वल टू 39/10। फिर r से मल्टीप्लाई कर दो हर जगह, तुम्हें क्वाड्रेटिक मिलेगा r में, मिल रहा है, तो सॉल्व कर लो। रियल तुम लिख नहीं रही हो। डन। तो जब क्वाड्रेटिक लिखोगे तो तुमको आएगा क्वाड्रेटिक आनी चाहिए आर स्क्वायर 29/10r प्लस 29 माइनस 29/10r प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है क्या? हम्म, ये है ना। तो यहाँ से r के which is very bad quadratic or easy 25 and 4, yeah, it's 25 and 4, so minus, you can say minus 24/10 minus 24, or you have taken r 10r square, okay, 10r square, so this quadratic is same as 10r square minus 29r minus plus 10 is equal to 0, so the answer you'll get is 5/2 or 2/5. 5/2 और 2/5। तो यहाँ पे a का वैल्यू 1 था, a का वैल्यू कितना था 1। अगर मैं पहले वाला ये वाला r को ना 5/2 अज्यूम करूँ, अगर r 5/2 अज्यूम करो तो मेरी जो जीपी आएगी वो आएगी a/r 1/5/2, तो आएगी 2/5 कॉमा 1 कॉमा 5/2, ये जीपी आएगी, ठीक है। एंड इफ अगर मैं r को 2/5 अज्यूम करूँ 2/5, सो क्या हुआ, हाँ, जीपी विल 5/2 कॉमा 1 कॉमा 2/5, ओके। सो उसने जीपी नहीं पूछा है, उसने फाइंड, एक मिनट, क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द नंबर्स पूछा है, नंबर्स पूछा है, इसीलिए दोनों आंसर क्या है, सेम है। और अगर वो जीपी पूछता फाइंड द जीपी, तो कितने आंसर होते, तो ये दोनों अलग अलग जीपी हैं, ठीक है, ये लिख लो। क्वेश्चन में पूछा फाइंड द नंबर्स, ओके, तो नंबर्स पूछा है तो आइदर यू राइट इट एबीसी और सीबीए, इट इज सेम, ऑर्डर डज नॉट मैटर, ओके। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में है ना, उसने जीपी पूछी है, ओके, तो तब उसके दो आंसर होंगे, ठीक है। एक और करते हैं, एक और करते हैं, 7 एंड 8 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या चाहिए, यहाँ पे है एक RS एलिमेंट का, नहीं दिखा रहा है क्या, अंदर देख लेना। ऑर्डर ऑनलाइन, बट सो फार वी डोंट लाइक इट, फिनलैंड, डिज्नीलैंड। So question number 7. The sum of three numbers in GP is 21. Sum is 21. And sum of squares, sorry, sum of the square is 189. Sum of squares is equal to 189. ठीक है? They are in GP. Three numbers, okay? Three numbers हैं. Their sum is 21
and the sum of squares is 189. So let the numbers be, okay, a by r comma a comma ar. So the thing is that first equation लिखेंगे, बोल हर्षल. Second, ठीक है. पूछ रहा है find the numbers. This bad. A square plus, oh yeah, this you can do it like this. फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर कर दो. क्या कर दो? स्क्वायर कर दो. ट्राई करते हैं. फर्स्ट को स्क्वायर करोगे, हम और कर सकते हैं. हाँ, हाँ, एक को निकाल लेते हैं. स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है. फर्स्ट साइड को, इस वाले को स्क्वायर कर रहे हैं. ए कॉमन ले रहे हैं, फिर स्क्वायर कर रहे हैं. क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर. वेरी गुड. ठीक है. तो आएगा 1/r² प्लस 1² प्लस r² प्लस 2ab. सो 2/r आएगा क्या? ए कॉमन निकाल लिया, देखो इधर, ठीक है. प्लस 2r आएगा, प्लस 2 आएगा, इज इक्वल टू 441 आएगा. सही है ना? हाँ, ठीक है. ओ दिस पार्ट इज, हो जाएगा. दिस पार्ट इज 441 by a, this is 189 by a. कॉमन ले लोगे 1 by r plus r plus 1 को रिप्लेस कर सकते हो 1 by a. यस. ये इतना समझ में आ गया? अब यहाँ देखो, यहाँ से अगर इन तीन टर्म से 2 कॉमन लोगे, क्या लोगे? 2 कॉमन लोगे, तो ये देखो क्या बन रहा है, 1/r प्लस 1 ना. वो इसके जैसे ही तो बन रहा है. जैसे इसमें अगर जैसे देखो a प्लस, सॉरी, एक a को नीचे लेके जाओ तो बनता है 1/r प्लस 1 प्लस r इज 21 by a. ऐसा नो, इसी में देखो ये वाला, ठीक है. तो यहाँ पे अगर 2 कॉमन लेते हो, इधर देखो, इस सेकंड जो है ना, सेकंड में 2 हटा दिया, तो ये 1 है 1 है 1 है, और यहाँ पे 2 कॉमन लिया, तो ये जो अंदर की चीज है ये क्या है? 21 by a. समझ में आ रहा है? और जो ये चीज है ना, इधर देखो, इसमें अगर तुम सेकंड इक्वेशन, इसमें अगर a² कॉमन लो तो आएगा 1/r² प्लस 1 प्लस r² इज इक्वल टू 189. सो बेसिकली इसको a² को नीचे लेके जाओ तो इट इज 189 by a². सो r² प्लस 1 प्लस 1/r² इज 189 by a², राइट. सो देयरफॉर दिस थिंग इज, ये चीज है 189 by a², और ये चीज कितनी है? 21 by a. 2 into 21 by a is 42 by a. a² निकाल कर दिया तो 441 आया ना. अब a² मल्टीप्लाई करो तो कैंसिल हो गए. 189 प्लस, करेक्ट, 189 प्लस 42a is 441. ठीक है, सॉल्व कर दो. a का वैल्यू बताओ. So can you say, how did that 42 by r come? 42 by a comes. 42 by a.
ऊपर देखो, ऊपर जो ब्लू बॉक्स है ना, हाँ उसमें से ए कॉमन लेके राइट साइड कर दो, 21/a कर दो, तो अंदर बचेगा 1/r प्लस 1 + r। या ओके गॉट इट। कितना आया ये? हम्म, 6 आ गया। अब अब क्या करना है, 6 को इधर डाल के इसको इसको सॉल्व कर दो, आर आर निकाल दो, क्वाड्रेटिक फिर से, जस्ट अगेन द सेम क्वाड्रेटिक यू नीड नो। सॉल्व दैट क्वाड्रेटिक, यू राइट 6 आया ना, 21/6 आएगा राइट साइड। इफ टेक ए कॉमन that side, 21/6 is 7/2 आएगा क्या ये? हाँ 7/2, राइट साइड इज दिस बॉक्स इज रेड बॉक्स इज 7/2। 7/2 -1 कितना होता है? 5/2। ओके, What did we get? 2 into 1/r plus r plus r. ये चीज, वो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जो लिखा है, स्क्वायर किया ना हमने उसको, ब्लू बॉक्स को। ये क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेना। आई थिंक इसका आंसर दिख रहा है, कितना है? 2 ही है क्या इसका आंसर? 7/2 is 3.5 नो, 5/2 तो लिखो। सॉरी 5/2, हाँ तब तो फिर 2 आंसर है ना। r का वैल्यू 2 है, 2 + 2.5 is 2 + ½ is 2.5, सो 2 भी आएगा और हाफ भी आएगा ना, ठीक है। और इसके दो आंसर्स होंगे, एक होगा 3, 6 और 12, और एक होगा 12, 6 और 3। 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। 8, product of 3 numbers in GP is 216. Product of 3 numbers product is 216. If 2, 8, 6 be added to them, अगर इसमें 2, 8 और 6 ऐड किया, so you get an AP. Okay, so let the numbers be, जैसे देखो a by r लेना है क्या इसमें? नहीं, इसमें थोड़ा इजी लेते हैं, इसमें लेते हैं a ar और ar स्क्वायर। ओके, ये तीनों टर्म्स है जीपी में, ठीक है। व्हाट वो द a, हाँ बट थोड़ा फ्रैक्शंस में लिखते हैं तो जगह मेरे को अच्छा पसंद नहीं है, तुम कर लो, यू कैन डू इट लाइक दैट। ओके, क्वेश्चन में भी फिर बोल रहा है, देखो इधर इधर देखो, बोल रहा है कि इसमें तुम +2 ऐड कर दो, इसमें तुम +8 कर, इसमें जो +6 कर दो। अब ये तीन क्या है? एपी में। तो अगर ये एपी में है तो क्या होना चाहिए कि क्या होना चाहिए कि इसका दिस दिस शुड बी द एवरेज ऑफ दिस टू, राइट। तो 2b is equal to a plus c, no? 2b मतलब 2 times of the middle term which is ar plus 8 should be equal to b plus c, sorry a plus c। so पहला टर्म है प्लस द लास्ट टर्म which is ar a square। समझ में आई है? देख लो इधर फिर से, पहले बोला 3 टर्म से जीपी में, तो मैंने उनका प्रोडक्ट है 216, मैंने उनको ले लिया ये, सॉरी मैंने उनको ले लिया है a ar और ar स्क्वायर। Then the question says if you add +2, +8 and +6 to individually to them, the resultant becomes an AP। और AP में क्या होता है कि if this x, y, z are in AP, then you can write 2y is equal to x plus z। तो मैंने वही लिखा है 2y, देख लो 2y is equal to x plus z, 2 times ar plus 8 is equal to a plus 2 plus ar square plus 6। Fine। Sir, और could you also do like z minus y is equal to y minus x? हाँ वो भी करके वो भी वही आता है, देखो यस यस, तो भी उससे भी वही आएगा ना। देखो अगर ये x y z है तो z माइनस, तुम लिख बोल रहे हो z माइनस वाई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। इसको उधर लेके जाओ, ये क्या बनेगा z प्लस एक्स, और इसको उधर लेके जाओ, ये बनेगा 2y। तो वही तो आया ना, वही होता है, सेम है, ठीक है। हाँ ठीक, तो ओके नाउ, अच्छा एक चीज और बोली, प्रोडक्ट 216 है ना, तो प्रोडक्ट 216 है तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा a क्यूब r क्यूब इज इक्वल टू 216। सो ar इज इक्वल टू 6, ar इक्वल टू 6 है।
अब जहां जहां ए आर को 6 डाल सकते हो डाल दो। ए आर कितना है, यहाँ पे देखो इधर, ए आर कितना है 6, 6 + 8 14, 14 इंटू 28, लेफ्ट साइड आ गया 28। यहाँ देखो a + 2 प्लस ए आर की वैल्यू कितनी है, ओ ए आर, ओके ओके ओके, ए आर बाई, अच्छा ए को, ए का 6 आ गया है क्या, ए 6 नहीं, ए आर 6 आया है। हाँ 6 बाय लिख देते हैं, तो ए आर की वैल्यू यहाँ पे ना ए के मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं और उसको लिख देते हैं ए आर, ए स्क्वायर आर स्क्वायर बाई ए प्लस 6, ठीक है। तो आएगा 28 इज इक्वल टू ए + 2 प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा 36 बाई ए ना, सही लिखा है ना ये। अब ये 6 और 2 को कंबाइन करके 8 है, 8 को लेफ्ट साइड लिख देंगे, 20 इज इक्वल टू 36 बाई ए प्लस ए इज 20, सो यूल गेट ए प्लस 36 बाई ए इज इक्वल टू 20। सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 20a प्लस 36 इज इक्वल टू 0, माइनस 18 और 2, 18, तो ए स्क्वायर माइनस 18a माइनस 2a प्लस 36 इज इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू 18 और माइनस 2a, a इज इक्वल टू प्लस 2, यही हो गया ना, दोनों पॉजिटिव है क्या, हाँ पॉजिटिव है, ठीक है, 18 और 2, सो आइदर a इज 18 और a इक्वल टू 2, इफ एंड ar का वैल्यू कितना था 6, सो इफ a इज 18 because ar equal to 6, so r is, if a is 18 then r is 1/3, if a is 2 r is 3, okay। क्वेश्चन में जो नंबर्स पूछे हैं तो अगेन सेम ही आंसर आएंगे। पहला नंबर आएगा a which is 6 comma ar which is, sorry, a was 18 comma 6 comma 2, ठीक है, या फिर 2 comma, हाँ तो एक ही नंबर आएंगे, यही आएंगे, 2 is added to 1 18 आया ना, हाँ दोनों आएंगे दोनों, तो 18 6 2 यही है बस, 18 6 2 ना, 18 लिया r 1/3 आएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट राइट सम ऑफ जीपी, सम ऑफ जीपी लिखो, सम ऑफ जीपी, sum of GP. Now, if the general term is a, the first term is a, and the common ratios are, the first term of the GP is a, second term is yeah, third term is, and suppose nth term is, yes. Suppose you want to find the sum of these numbers, sum of GP. So you will put a plus sign, right? How many these numbers are there? No, there are n numbers, right? 0 to, right, 1 to 5 लिखो, ये लिखो concept, 1 to 5 are 5 numbers, फटाफट लिखो, 1 to 5 are 5 numbers, 1 to 11 are, 1 to m are, yes लिखो, तीनों लाइन लिखो जल्दी, फिर लिखो 0 to 5 are, 0 to 10 are, 0 to n are, 6 लाइन लिखनी है अभी तक, 6 लाइन लिखी, 6 लाइन लिखी, n plus 1 numbers, and 0 to n minus 1 are, 0 to n are n plus 1 numbers, and 0 to n minus 1 are n numbers। इसमें पहला r का पावर कितना है 0, लास्ट r का पावर कितना है, लास्ट r का पावर कितना है लिखो ये,
पहला आर का पार है 0, लास्ट का आर पार कितना है n-1। तो कितने नंबर से ये 0 to 5 कितने नंबर से हर्षित? 0 to 51, 0 to 2m। ठीक है, समझ में आया? और मान लो ये इनका जो सम है उसको आई से दैट दिस इज इक्वल टू s। क्या है? s। सम मुझे पता नहीं पर मैं उसको डिनोट कर रहा हूँ, वो सम है s। ठीक है, अब क्या करना है, एक ट्रिक है कि इफ यू मल्टीप्लाई, इसमें कितने नंबर से ये कितने हैं ये? हाँ, n नंबर से ना। हाँ, कितने प्लस साइन है ये? ठीक, इसमें मैं भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आर एस। ठीक है, हाँ, मतलब बीच में लगाते हैं ना इसलिए ऐसे ही पूछ रहा हूँ टाइम पास के लिए। फॉर्मूला लग सीखने के बिना ठीक है ना? आर एस कितना होगा? आर एस मतलब क्या किया है कि आर मल्टीप्लाई कर दिया हर जगह। ठीक है, तो जो टर्म ए है वो क्या बन जाएगी? जो ए आर है वो क्या बन जाएगी? ए आर स्क्वायर क्या बन जाएगी? और ए आर रेज़ टू एन माइनस वन क्या बन जाएगी? ए आर की पावर एन। समझ में आई है? अभी भी लेकिन टर्म्स कितनी होंगी? एन टर्म्स ही है। ठीक है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, जो ए के ए से जो टर्म आर मल्टीप्लाई होकर बनी वो क्या बनी? ए आर ना। उसको मैं लिख इसके नीचे रहा हूँ ए आर। ठीक है, ये जो ए आर है ब्लैक वाला, ये कहाँ से आया था? ये इससे आया था। समझ में आया? आर मल्टीप्लाई किया ए में तो ए आर आया, राइट? ए आर स्क्वायर के नीचे यहाँ वाला, यहाँ पे मैं ए आर स्क्वायर लिख रहा हूँ, पर ये आया कहाँ से? इससे आया है। जब इस ए आर में व्हेन यू मल्टीप्लाइड आर तो बन गया ए आर स्क्वायर, उसको लिख दिया ए यहाँ पे। समझ में आया? क्या नहीं आ रहा? आ रहा है, ठीक। ऐसे करके इसके वाले का नीचे आगे क्या आएगा? ए आर क्यूब आएगा। अच्छा, इसके जो ए आर रेज़ टू एन माइनस वन, इससे पहले वाली टर्म क्या है? ए आर रेज़ टू एन माइनस टू। उसमें जब आर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? ए आर रेज़ टू एन माइनस वन। ठीक है, और जब इसमें आर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? ए आर पावर एन, उसको इसके नीचे लिख दो प्लस ए आर की पावर एन। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, अब क्या करना है? हेलो, एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस? हाँ, अब क्या करना है? ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, s माइनस आर एस इज इक्वल टू, इसमें देखो जब ये ऊपर वाले सारे प्लस में है, माइनस ये करोगे तो ये सारे के सारे माइनस हो जाएंगे, है ना? ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए। कहाँ तक कटेगा? यहाँ तक कटेगा। समझ में आया? बचेगा क्या? सिर्फ ये बचेगा और ये बचेगा। यस और नो? तो क्या लिखेंगे? क्या बचेगा बताओ? ए प्लस नहीं, ये वाला तो प्लस में है, ए माइनस ए आर है। यस और नो? समझ में आया? और यहाँ पे एस कॉमन लो तो ये वन माइनस आर आएगा, इज इक्वल टू ए कॉमन लिया तो वन माइनस आर की पावर एन आ गया। तो एस का फॉर्मूला हो गया ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन बाई वन माइनस आर। ठीक है, यहाँ पे ए क्या होता है? ए क्या होता है? सम ऑफ जीपी का फॉर्मूले में ए क्या है? फर्स्ट टर्म। आर क्या है? कॉमन रेशियो। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। कितने टर्म्स का सम चाहिए? क्या है एन? क्या है एन? हाँ, वेरी गुड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट। एन इज व्हाट? नंबर ऑफ टर्म्स। कंफ्यूज नहीं होना है, टी आर नहीं है वो, क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स लिखो, कभी गलत नहीं होगा। क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स। हाँ, यू विल सी, यू विल डू मिस्टेक्स, विल सी। प्रॉब्लम्स करो, समझ में आएगा कि तुम क्या गलती करने वाले हो। ठीक है, पर लिख लो इसको स्टार मार्क डाल के, इट इज नंबर ऑफ टर्म्स। ए वन माइनस आर के पावर एन बाई वन माइनस आर। जल्दी को जल्दी।
लिख लिया? लिखो इफ आर इज, पहले हमने लिखा था ना आर मोर देन 1 तो इंक्रीजिंग जीपी, ऐसे लिखा था ना लास्ट क्लास में। आर लेस देन 1 तो जीपी, ठीक है। अब मान लो मॉड आर लेस देन 1 है। अच्छा एक बात बताओ, अगर, अच्छा एक चीज, हाँ ये कॉन्सेप्ट क्या है कि इफ मॉड आर इज मोर देन 1, ठीक है, एक नंबर बोलो जिसका मॉड आर इज मोर देन 1, 2, आर इज 2, ठीक है। तो 2 की पावर 1 करने पे क्या आंसर आता है? 2। 2 की पावर 2 करने पे कितना आंसर आता है? 4। 2 की पावर 3 करने पे कितना आंसर आता है? 8। 2 की पावर 10 करने पे तो 2 पावर 10 कुछ तो आता है, एक बड़ा सा नंबर, ठीक है। बेसिकली इफ यू get a high power of 2 power n, the answer is like 2 power infinity will be, it will give to big numbers, okay। but ये लिखो जल्दी से, फटाफट लिखो, 2 power infinity will tend to infinity, लिखो, लिख दिया? तो अगर मैंने तुम चलो प्रियल अपने मन से एक ए बोलो, ए इज 4, 4 ऑड बोलना, ऑड इज 5 और आर इज 2, तो जीपी बोल क्या होगी? 5, 10, ए, हाँ 20, दो तो मल्टीप्लाई करते जाओ, 40, फिर 80, ठीक। अगर मैं इसका सम बोलूं, मान लो तुमको मैं पूछूं 10 टर्म्स तो समझिए तो निकाल लोगे। अगर मैं S10 बोलूं तो आंसर होगा a इंटू 1 माइनस आर की पावर n बाई 1 माइनस आर, और ठीक है, यही था ना। a का वैल्यू कितना है? 5, r का वैल्यू कितना है? 2, और मैंने कितने सम तक पूछा है, कितने टर्म्स तक? 10 तक, डाल दो। 5 इंटू 1 माइनस 2 पावर 10 बाई 1 माइनस 2, इसको उल्टा कर दो दोनों साइड ऊपर नीचे, सो इट इज 5 इंटू 2 पावर 10 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 होता है 1, so the answer is 5 into 2 power 10 minus 1. This is sum up to 10 terms. Yes or no? Understood? लिख लो इतना पहले। तुम्हारे आरएस में ना दो अलग अलग फॉर्मूला दे रखे हैं, दो अलग एक ही फॉर्मूला है, ये याद रखना है बस, ठीक है। बोलते हैं आर लेस देन 1, आर ग्रेटर देन 1 के अलग अलग फॉर्मूला, पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यू कैन रिमेंबर जस्ट दिस वन। वो क्या करता है ना, जब आर मोर देन 1 होता है तो बोलता है कि ऊपर नीचे दोनों इनवर्स रिवर्स कर दो, नया फॉर्मूला बन गया, पर ऐसा टाइम पास, ओके ठीक है। तो ये नंबर अगर मैं S10 पूछ रहा हूँ तो कुछ तो नंबर आ रहा है, मुझे बताओ S20 जो नंबर है वो S10 से बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा होगा ना, तो बढ़ता जाएगा ना नंबर। एस इन्फिनिटी क्या होगा? इन्फिनिटी, एस इन्फिनिटी इज, एस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, ठीक है, बिकॉज उसमें पावर यहाँ पे कितनी आएगी? इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखो क्या होता है जब व्हेन आर इज लेस देन 1, तब क्या होता है, ठीक। तो डिक्रीजिंग जीपी बनती है, लिखो यहाँ पे। अब नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे, ए तो 5 ही है, लेकिन आर अभी क्या है? हाफ है, क्या है? तो ए की, तो पहला टर्म क्या है? 5, दूसरा टर्म क्या है? 5/2, तीसरा टर्म क्या है? 5/4, तीसरा, चौथा टर्म 8, फिर 5/16, फिर ऐसे 5/32। अब देखो क्या होगा, अब इसमें इंटरेस्टिंग थिंग होती है, इसका सम एक कन्वर्जेंट होता है। कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि तुम इनफाइनाइट सम ले लो, टर्म्स ले लोगे, तब भी एक ही पॉइंट पे सम कन्वर्ज होगा, विच मीन्स तुम नॉर्मली अगर ऐसे करोगे, जैसे मान लो तुम कर रहे हो, जैसे ये लिखो 1 + 1/2 + 1/3, ये एपी नहीं है ना, सॉरी ये जीपी नहीं है ना, नहीं है। इसका लिखो, इसका सम, सम इज इक्वल टू डाइवर्जेंट, ठीक है, सम इज डाइवर्जेंट, ओके। अब इसका जो सम है 1 + 1/2 + 1, डाइवर्जेंट का मतलब ये है, तो मैं सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 1 में आधा ऐड करो, कितना आएगा? डेसिमल में बोलो, डेसिमल में बोलो,
1.5, उसमें और 1/3 ऐड करो, 1/3 कितना होता है? 0.33, 1.5 प्लस 0.33 कितना है? 1.8। और हमेशा सम के बारे में सोचते रहना, सम कितना हो गया? 1.88। अब उसमें 1/4 ऐड करो, 1/4 कितना होता है? 0.25, 1/4 इज 0.25, 2.2 ऐसे कुछ आएगा, ठीक। अब उसमें 1.1/5 which is 0.2 ऐड करो, 2.4 आएगा, ठीक है। ऐसे करते जाओगे, इन्फिनिटी तक चले जाओगे, तब भी एक पर्टिकुलर चीज पे कन्वर्ज नहीं करेगा। मतलब कोई नंबर जैसे 5, 6 इस पे नहीं जाएगा। जैसे तुम हर बार छोटा छोटा ऐड कर रहे हो ना, और छोटा ऐड कर रहे हो, तो ऐसा लगेगा कि किसी एक नंबर पे पहुंच जाओगे, बट नहीं पहुंचोगे। समझ में आया? नहीं आया? आगे। लेकिन ऊपर वाले में, जो ऊपर वाला है ना जीपी, उसमें भी तुम हमेशा छोटा ऐड कर रहे हो, हमेशा प्रीवियस का आधा ऐड कर रहे हो। जैसे पहली बार क्या ऐड किया? 5, दूसरी बार क्या ऐड किया? 2.5, अभी कितना हो गया सम? 7.5। उसके बाद क्या ऐड करोगे? 1.25, तो 7.5 प्लस 1.25 इज 8.75। उसके बाद और छोटा 5/8 ऐड कर रहे हो, आई डोंट नो, ठीक है। तो कुछ तो नंबर आएगा, ठीक है। ये सब तो भले तुम इनफाइनाइट नंबर भी ले लो, तुमने 4 नंबर लिए ना, खाली 10 ले लो, 100 ले लो, 1000 ले लो, 1000 ले लो, 1000 सच टर्म्स ले लो, सम होगा वो कन्वर्ज करेगा, और होगा सम का वैल्यू होगा, देखो इधर सम क्या, अच्छा इसका ए कितना है बोलो जल्दी से? 5। आर कितना है? 1/2। मुझे सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म चाहिए, मतलब एन की वैल्यू कितनी है? फॉर्मूला होता है 5 1 माइनस आर की पावर एन बाई, सॉरी 1 माइनस आर। सो आर का वैल्यू कितना है? 1/2 का पावर इन्फिनिटी बाई 1 माइनस 1/2। अब हाफ की पावर इन्फिनिटी क्या होगा? Yes, kind of 1 by infinity, which is 0. So very important, this thing is 1/2 का power infinity is 0, 1/3 का power infinity is 0, 1/5 का power infinity is any number less than 1. If you raise it to infinity times, it is 0, because this 0.9 into 0.9 is 81, कम हो जाता है। 0.9 into 0.9 is 0.81, 0.9 into 0.9 into 0.9 is 0.729, 0.729 और कम हो गया। तो फिर 0.9 का भी पावर इन्फिनिटी कितना होगा? अप्रोचिंग 0। तो ये क्या हो गया? ये फॉर्मूला, ये चीज हो गई 0। 1 माइनस 0 इज 1, तो 5 बाई नीचे क्या आएगा? हाफ। आंसर कितना आएगा? 8 10। तो इन सबका जो इन्फिनिटी का सम है वो किस तरफ अप्रोच करेगा? 10। मतलब पहले 5 हो गया था, यहाँ तक 5 है, इसके बाद और 2.5 7.5, थोड़ा सा और थोड़ा सा और करते 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 जाओ, लेकिन कहाँ पहुंचे? 10 से आगे नहीं जा पाओगे, 10 ही कन्वर्जेंट। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन आता है, अ फ्लाई कवर्स 5 meters in 1 hour, in the next hour it covers half of its previous distance. Okay, तो next हमेशा it goes on successively, it covers half of its distance in the next time interval, half of its previous time. Okay, where will the fly reach? It is 10 meters. ठीक है? Yes, GP का infinite GP is very much applicable बहुत जगह, ठीक है। फाइनाइट जीपी उतनी जगह नहीं पूछता है, मतलब एप्लीकेशन नहीं होता है, और इनफाइनाइट जीपी इज मेनी प्लेसेस। फाइन, ठीक है। ओके, आई रिमेंबर दैट the 2 US kids had made a proof, they used infinite GP. Okay, I gave you the proof, no? ठीक है, ओके फाइन एवरीवन। अब क्वेश्चन लिखते हैं। चलो एक कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन अभी करेंगे, उसके बाद फिर तुम लोग बैठ के करोगे। कौन से 12? आई डोंट थिंक यू कैन डू पूरा 12C। यू डू लिख लो, पूरा 12C नहीं करना है आज सिर्फ 1 2 3 4
5 करना है, 1 2 3 4 5 करना है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन लिखो। EG1, find sum up to 8 terms of GP 3 6 9 12, सॉरी GP नहीं है, 3 6 12 24, ओके। प्रियल जल्दी जल्दी बोल, ए का वैल्यू 3, आर का वैल्यू, एन का वैल्यू, हाँ 8, सम का फॉर्मूला आर एन 1 माइनस आर, जो जैसा जिस ऑर्डर में यहाँ है वही ऑर्डर में यहाँ है। ऊपर अगर आर एन माइनस 1 लिखना है तो नीचे आर माइनस 1 लिख दो, ठीक। हाँ बोलो, पुट करो जल्दी। हाँ 3 माइनस नहीं 1 माइनस, 1 माइनस 2 कितना होता है, मतलब दोनों को आप उल्टा कर दो, 1, तो यही आंसर है, यही आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया? जल्दी लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, लिखो जल्दी। सिक्स भी करना है इन 12C, द होमवर्क मतलब आज जो करना है उसमें 6 भी, क्वेश्चन नंबर 6 भी करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 वो करना है और 12 भी पूरा करना है। तो अभी एक क्वेश्चन और कर रहा हूँ, 2 क्वेश्चन और करूंगा इसके बाद। EG2 लिखो, EG2, मोबाइल बंद। EG2 है, हाउ मेनी टर्म्स of series of GP to take for sum is equal to 5 4 6 1, ठीक है। how many terms of GP to take for sum 5 4 6 1, GP क्या दे रखी है 1 4 16 64। चलो प्रियल बोल जल्दी। वन n is equal to what, हाँ, और 5 4 6 1, हाँ। अब बोलो फॉर्मूला। A into 1 minus Rn by 1 minus R is equal to 5. वैल्यू डालो। 1 into 1 minus 4 to the power n by 1 minus 4 is 5.61. 4n minus 1 by 3 is 5.61. गुड, मल्टीप्लाई करना है पर एक्चुअली नहीं करना है। 4:1 इज इक्वल टू 5 4 6 1 into 3 plus 1 ना। Yes. अब देखो इसमें ना थोड़ा अप्रोक्सीमेट करो कि तुम +1 करने से कोई फायदा तो है नहीं, मतलब 4:n निकालना है अप्रोक्सीमेटली ना, तो बस इसी के आसपास का निकाल लो। देखो इसमें कैसे करेंगे, 5 4 6 1 into 3 अप्रोक्सीमेटली कहाँ, नहीं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना जा रहा है ये 15,000 जा रहा है ना ये अप्रोक्सीमेटली 15,000 जा रहा है ना। यस, 4 का कितना पावर 15,000 पे जाएगा, जैसे उतना ही निकालना है नंबर। 4 का कितना पावर 15,000 पे जाएगा, यही तो करना है। नहीं 4 रखो, निकला है कितना है, हाँ 7 पावर, n की वैल्यू 7 है। तो यहाँ पे ऐसे करो, नहीं मेरे हिसाब से ऐसे ही करना चाहिए, 4 into 4 into 4 into 4, ये कितना है 16 जा 256 ऐसे ही पहुंच गया। अब 256 इंटू, देखो 15,000 जाना है ना, ये इसमें 4 का पावर 4 आ चुका है ना 256 इंटू क्या करना चाहिए, 10 से ज्यादा करना चाहिए, 10 से ज्यादा करना चाहिए ना। अरे मतलब इंटू 10 से ज्यादा ही करना पड़ेगा ना, राइट, क्योंकि 10 ही होता है 2560, राइट, ठीक।
और 2560 इंटू एक और 8, लगभग 8 होता है ना, तब 16,000 पहुंचोगे अप्रोक्सीमेटली। नहीं, बस 2560 इंटू 8 से पहुंच जाओगे ना 16,000। 2560 अगर है 16,000 के आगे चले जाओगे ना, इसका मतलब यहाँ पे 2560 इंटू 10 में दो दो 4 पार आ जाएंगे बेसिक अप्रोक्सीमेटली 4 की पावर 7 या 8 होना चाहिए। फिर समझ में आया ना, ऐसे अप्रोक्स कर सकते। अब सर 7 it is 7 क्या, 7 है। हाँ तो एग्जैक्टली अब निकाल लो, 7 है कि 8 है, ठीक है। आई थिंक ऐसी, और लॉग्स भी है तरीका, बट लॉग इसमें मत लगाओ, ठीक है। I think it is faster to calculate. Just calculate it, and then whatever number you write, do the prime factoration of it. That is the fastest method. Prime, अरे मतलब ये नंबर निकालोगे, +1 करोगे तो नंबर आएगा, उसका प्राइम फैक्टरेशन निकाल दो, हो जाएगा, ठीक है। That is the तो fast. मैंने उस नंबर को 16 की टेबल से सारा वो करा, and then 16 is 4 square, so I kept on adding it. Yes, good, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन और लिखो। ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आता है। ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो ये है, फाइंड 5 प्लस 555 प्लस 555 प्लस 55555 टू n टर्म्स। क्या ये जीपी है? इसमें 11 मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है 55, लेकिन 55 में 11 करने से नहीं आएगा, शायद 565 आएगा, तो नहीं है ये। 55 into 11 is not 555, ओके, ठीक है। तो कैसे करना है देखो, हमेशा ऐसा कोई भी उसमें हो सकता है 5 की जगह 8 डिजिट हो जाए, तो क्या क्वेश्चन होगा? नहीं नहीं नहीं, 5 की जगह 8 हो मान लो, तो क्वेश्चन क्या होगा? 8 प्लस 88 प्लस 88, हाँ 9 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें उसको 9 में लाना है। किस में लाना है? 9 में। 9 में मतलब पहले इसको 1 में लाओ, इसको लिखो 5 कॉमन लो, तो मैंने कहा 1 प्लस 11, समझ में आया? प्लस 1 1 1 प्लस 1 1, समझ में आया कि नहीं? ठीक, तो सबसे पहले 1 में लाना है, और 1 में लाने के बाद क्या करना है? 9 में लाना है, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 9। सो यू मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 9, और ये जो 9 मल्टीप्लाई किया इसको अंदर घुसा दो, तो बाहर आएगा 5/9, और अंदर क्या आएगा? 9 प्लस 9 प्लस 999 प्लस 99। फाइनली तुमको क्या करना है, कुछ भी दे रखा हो किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन, तुम्हें किस फॉर्म में लाना है? हाँ, तुम क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब तुम इस फॉर्म में लेके आओगे 999, ठीक है। बस अब हो गया क्वेश्चन। कितने टर्म्स तक चाहिए? n टर्म्स तक। अब आंख खोलो, 9 को लिखो 10 की पावर 1 माइनस 1, ठीक है। क्या है? 10 की पावर 1 माइनस 1। 99 को क्या लिखेंगे? 10 की पावर 2 माइनस 1। 99 को 10 की पावर 3 माइनस 1। इसको सॉरी सही लिखा है ना, 4 माइनस 1। कितने टर्म्स तक चाहिए था? n। देख पहले टर्म के लिए क्या लिखा है? 1 2 3 n, 10 टू द पावर n माइनस 1। समझ में आया? ठीक है। ऐसे कितने ब्लू ब्रैकेट्स हैं? क्या? हाँ, कितने ब्लू ब्रैकेट्स हैं ऐसे? n ब्लू ब्रैकेट्स है ना, ठीक है। तो इन ब्लू ब्रैकेट्स में कितने -1 है? हर ब्लू ब्रैकेट में एक -1 है। -1 -1 -1 कितनी बार है? n बार है। वो जब -1 जब अलग करोगे सारे के सारे, तो यहाँ -n आएगा, है ना। और ये इन सब का एडिशन क्या है? 10⁻1 10⁻1 प्लस 10⁻2 प्लस 10⁻3 प्लस 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 10⁻n, ठीक है। ये एक जीपी है। क्या ये? जीपी। बाहर अपना 5/9 है, उसको रहने दो, ठीक है, अलग खड़े रहने दो। इसको जीपी का सम निकाल लो, ठीक है, जो भी आता है लिख दो। ये जीपी का सम निकाल लोगे ना,
हर्षल ये कितना है इसका, आर कितना है 10, एन कितना है एन, ठीक, यही इंपॉर्टेंट है। इसमें भले जीरो से स्टार्ट नहीं है बट नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है एन, डाल दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, बता देता हूँ आंसर इसमें, इस केस में इसका जो सम है वो है ए की वैल्यू है 10, फर्स्ट टर्म ए 10 है, 1 माइनस आर की पावर एन, 10 की पावर एन बाई 1 माइनस 10। सो ये जो जीपी है इसका खाली जो सम है वो है 10 इंटू 10 रेज टू n माइनस 1 बाई 9। ठीक है, ठीक है ना। और फाइनल आंसर इस चीज को इसमें डाल दो यहाँ पे और माइनस n करके 5/n करके लिख दो। ठीक है, लिखो जल्दी से लिखो। ठीक है, अभी you have to do, this is done, you have to do 12, if you have not completed 12a do 12a, if you have 12b complete, and 12c question number 1 to 6 करो, दिखाओ, घर जाओ। कंप्लीट 12b, 12 इतना जो लिखा है बोर्ड पे पूरा करना है। पेंडिंग, चलो स्टार्ट हो जाओ, पेंडिंग है जो 12b।